शिव महापुराण जो 24,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र में जो अंदर प्रवेश कर गया उसने इस समुद्र में से कुछ निकाल लिया, उसमें से कुछ मोती निकाल। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं, समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के जल में किनारे पर ही उस समुद्र की लहरों में स्नान करते रहते हैं, और कुछ ऐसे गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र के अंदर प्रवेश कर कर बहुत नीचे तक जाकर उसमें से मोती निकाल कर ले आते। वो अंदर प्रवेश कर गए। एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के किनारे घूम रहा है, एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के जल से खेल रहा है, स्नान कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के अंदर गया है और समुद्र के अंदर जाकर उसमें से मोती निकाल कर लाया। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, दूसरा समुद्र के जल से खेलियां कर रहा है, और तीसरा समुद्र के अंदर जाकर मोती निकाल कर लिया है। श्रेष्ठ कौन है? जम के बोलो जरा, तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? जो किनारे पर घूम रहा है वो, जो समुद्र की लहरों से खेल रहा है वो, या जो समुद्र के अंदर चले गया और मोती निकाल कर लिया है? शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण एक अपार समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है। कोई कोई ऐसा होता है जो इस समुद्र में करीब में आता है, कथा तक पहुंचता है, पर उस जल में स्नान नहीं कर पाता। कोई कोई ऐसा होता है कि आता है और कथा में थोड़ी देर बैठा, और बैठने के बाद में खाया पिया, घूमा फिरा और चले गए। और तीसरे नंबर का ऐसा होता है जो इस शिव महापुराण में 7 दिन तक रोज डुबकी लगाता है और एक ना एक दिन शंकर रूपी मोती को लेकर घर चले जाए।